नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा इफ साइन ए 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। देखो बच्चों, मैंने पहले से इस क्वेश्चन को लिख दिया और एक फिगर बना दी गई है। यहाँ पर जैसे साइन ए लिखा है, इसका मतलब जो है ये जो ए दिया हुआ है इसका मतलब एक्यूट एंगल से होगा। यहाँ पर होगा एक्यूट एंगल से, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है बच्चों, हम पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करेंगे इसमें और हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो है साइन ए। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ये देखो साइन ए क्या होता है 3/4। अब साइन थीटा क्या होता है बच्चों, मेरे को बताओ साइन थीटा क्या होता है। हाँ हाँ बोलो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, ये साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर हमारे इसमें क्या है, अगर ये यहाँ पर एंगल बना हुआ है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा BC हो गया। तो BC कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है जो क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें सबसे पहले AB की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इनके इक्वल होगा। अब AC क्या है हमारा 4 का स्क्वायर इक्वल BC क्या है 3 का स्क्वायर इक्वल AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो हमें ये लर्न करना होगा। अच्छा, 4 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 16। 3 को 2 टाइम्स करेंगे 9 प्लस AB स्क्वायर। अच्छा, अब ये 9 इधर प्लस का है, कोई डिजिट नहीं है इधर, इसके सामने कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस का इधर आकर किस चीज का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। चलो इधर माइनस का लिख दे, 16 माइनस 9 इक्वल AB का स्क्वायर। अब मैं इधर भी लिख सकता हूँ इसको, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, AB स्क्वायर। अच्छा, 16 में से 9 माइनस कीजिए, कितना आता है 7। वेरी गुड, अब 7 आ गया, ये 7 देखिए। अब AB इक्वल 7, ये इधर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर का साइन है, इधर आकर स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये ऐसे। ठीक है, छोटी से तरीके से मैंने बताया, जो इधर स्क्वायर होता है इक्वल के साइन से जब आप इधर लेके आए तो स्क्वायर रूट में उसको लिख दें। ठीक है, अब AB की लेंथ आ गई। अब AB अगर हम फिगर में देखें तो AB की लेंथ है, यानी बेस हो गया ये √7। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा था, यहां पर मैं लिख देता हूं कि हमें निकालनी थी cos A की वैल्यू। cos A क्या होता है, cos A होता है बेस बाई H, और बेस क्या है अपना, बेस क्या है √7 और H क्या है 4। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमें वैल्यू एक और निकालनी थी इसमें, वो निकालनी थी tan A की वैल्यू। यहां पर tan A क्या होता है, हाँ हाँ परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, यहां पर मैं देखो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपने देखा कि इसको सोल्व करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको रेशो लर्न होने चाहिए तो आप इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम एक क्वेश्चन की ओर फिर चलेंगे। मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है, और सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये ले, ये मैं ABC इसको लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर जो दिया हुआ देखो बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है cot 15 cot A इक्वल 8। अब देखिए इसकी हम अगर वैल्यू निकाले cot A, देखो बच्चों, अब ये यहाँ पर 15 क्या है कोट के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जो इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म होती है इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ जाती है, यानी 8/15। अच्छा, अब मेरे को बताओ कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, जी हाँ tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। और बेस कितना हो गया अपना इसमें, अगर ये से देखे इसको मैं इसके इक्वल रखूं तो बेस कितना है इसमें 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15, इसको सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हमें AC की लेंथ फाइंड करनी है सबसे पहले, तो इन ट्रायंगल ABC
AC का होल स्क्वायर इक्वल होगा AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। ठीक है, AC होल स्क्वायर, AC तो फाइंड करना है, 8 होल स्क्वायर, BC कितना है 15, इनका होल स्क्वायर, ऐसे। तो AC देखिए 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 64। 15 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आप इधर एक तरफ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो इसका आएगा 225। ठीक है बच्चों, अब हम इसको करने वाले हैं AC। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए आप, 5 और 4 9, यहां पर 10 पहले पे 2 है, यहां पर 6 और 2 8, 289 आ गया। अब हम AC, तो 289, इसके इधर देखो, इधर स्क्वायर है, इसको इधर ले आओ स्क्वायर रूट में। अब 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 17 होता है। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब है कि आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए आगे हम करते, जो हमें इसमें फाइंड करना था, इसमें फाइंड करना था कि साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या होगी। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और ये AC जो है, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 17, में इधर लिख देता हूं, इधर मैं 17 लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, अब बेस परपेंडिकुलर कितना है 15 है, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, साइन ए की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे सेक ए की वैल्यू। ठीक है, सेक ए क्या होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, H/B। ठीक है, H हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 17, और बेस कितना है 8। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको इसमें हर क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, और जो भी अपने यहाँ पर रेशो दिया हुआ है आप उसको लिखिए, और जो साइड नहीं गिवन है उसको आप फाइंड कीजिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे के भाग में हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।